हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्लियोट्रॉपिक जीन इफेक्ट, जो जेनेटिक्स का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जिससे नीट में क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, इस नीट में क्वेश्चन इससे आते ही आते हैं। ठीक है, तो आप इसे बहुत ही ध्यान से पढ़ना, मैं जो अभी आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्लियोट्रॉपिक आखिर होता है, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिए प्लियो का मतलब होता है मैनी, जैसे ही मैंने लिख रखा मैनी। ट्रॉफिक का मतलब होता है इफेक्ट। ठीक है, जीन, प्लियोट्रॉफिक जीन। ठीक है, तो आइए अब आगे देखते हैं, और चलिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए मैं अभी और भी वीडियो लाऊंगा इससे संबंधित, जेनेटिक्स से, जिससे कि आपका जेनेटिक जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए और आपको सभी जेनेटिक्स के क्वेश्चन बन जाए नीट में। ठीक है, जेनेटिक्स से क्वेश्चन कम से 15 से 17 की रेंज में आते हैं नीट में। तो आइए देखते हैं। इट वन जीन कंट्रोल मैनी इफेक्ट, यानी प्लियोट्रॉपिक का इफेक्ट का मतलब है एक जीन बहुत सारे इफेक्ट को कंट्रोल करे। ठीक है, तो कंट्रोल कर ले तो उससे उसे बोलते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन। ठीक है, आगे चलते हैं, अब इसका एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, जैसे सिंगल सेल, ठीक है, सिंगल जीन ऑफ सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, सिंगल जीन ऑफ सिकल सेल एनीमिया। देखिए इसमें क्या होता है, एक जीन होता है वो सिकल सेप आरबीसी। ठीक है, प्रोवाइड नेचुरल इम्यूनिटी अगेंस्ट मलेरिया। ठीक है, जिसे भी सिंगल जीन ऑफ, ठीक है, इसका एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया जिसे भी होता है, तो देखिए उसका एक तो सिंगल शेप, ठीक है, आरबीसी कैसे हो जाती है, हंसिया आकार की हो जाती है। ठीक है, ऐसी हो जाती ना, ऐसे, तो उसे सिंगल शेप, ठीक है, सिंगल शेप कल्ट शेप आरबीसी बोलते हैं। ठीक है, अब प्रोवाइड नेचुरल इम्यूनिटी अगेंस्ट मलेरिया, तो ये मलेरिया से कैसे देता है, क्योंकि इसमें पता मलेरिया का जो प्रोटोजोआ होता है इसमें ग्रो नहीं कर पाता, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। तो ये मतलब कि नेचुरल इम्यूनिटी प्रोवाइड कर देता है मलेरिया के खिलाफ। तो ये अगला देखते हैं, जीन ऑफ फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सी। ठीक, इसके बारे में अभी मैं आपको फुल डिटेल में समझाऊंगा, सिकल सेल एनीमिया की, और जीन ऑफ फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सी। ठीक है, तो ये कितने को डिफेक्टिव पिगमेंटेशन। ठीक है, इससे डिफेक्टिव पिगमेंटेशन होता है, ग्रोथ रिटार्डेशन, यानी कि ग्रोथ नहीं हो पाती है, ब्रेन डैमेज भी होता है। ठीक है, डिफेक्टिव पिगमेंटेज। आगे चलते हैं, अब सिंगल जीन एच पी जो मटर में होता है, वो एक जीन क्या क्या कंट्रोल करता है। ठीक है, सीड कोट ऑफ कलर। ठीक है, जो सीड कोट का कलर होता है उसको डिसाइड करता है, फ्लावर कलर तथा फूल के रंग को भी। रेड स्पॉट इन एग्जाइल लीफ। ठीक है, एग्जाइल में जो रेड स्पॉट यानी लाल धब्बे होते हैं उन्हें भी मतलब इफेक्ट करता है। ठीक है, कंट्रोल करता है। सिंगल जीन इज ड्रोसोफिला, अब ड्रोसोफिला में क्या होता है, वाइट आई कलर भी हो सकता है, डी पिगमेंटेशन। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अब इसे फुल में देखते हैं, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, सिकल एनीमिया, सॉरी मैं यहाँ सेल लिखना भूल गया, यहाँ आप सेल लिख लेना। ठीक है, तो आगे देखते हैं होता क्या है। ठीक है, मैंने देखना ये आरबीसी का एक स्ट्रक्चर है। इसमें जो आयरन होता है, आयरन, ठीक है, एक दो बीटा चेन से बना होता है और दो अल्फा चेन से। ठीक है, दो बीटा चेन और दो अल्फा चेन। अल्फा चेन होती है 141 की, बीटा होती है 146 की। ठीक है, ये भी याद रखना, ये भी नीट में आया हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, कि आरबीसी में कितने अल्फा और कितने बीटा चेन होती। ठीक है, तो आप ये याद रखना। ठीक है, अब देखते हैं आरबीसी में होता क्या है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर होता है जैसे 1 2 3 4 5 6 नंबर पे होता है ग्लूटामेट। ठीक है, ग्लूटामेट तो 6 पे पता है, जब
सिकल सेल एनीमिया होता है तो इसको रिप्लेस करके बेलिन आ जाता है इसकी जगह पे, इसको बेलिन आ जाता ग्लूटामेट की जगह पे, तो उसे सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। ठीक है, ये होता है सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, इससे ऐसी आरबीसी हो जाती है, ऐसी मैंने आपको आगे बता भी था। अब आगे चलते हो तो और थोड़ी डिटेल में देखते। अब दो जीन होते हैं HbA और HbA। ठीक है, ये नॉर्मल है मान लीजिए। ठीक है, नॉर्मल है। हाँ, अब HbA और HbS जो इफेक्टिव है, HbS और HbS। ठीक है, एक इफेक्टिव है एक नॉर्मल है। तो यदि इनका ठीक है, तो जो SBS उसमें तो O2 की डेफिशिएंसी यानी कमी, क्योंकि उसका आकार हंसी आकार हो गया तो वो O2 को मतलब कम कैरी करेगा। ठीक है, कहाँ से? एल्वियोलाई से, एल्वियोलाई से। ठीक है, तो उसमें डेफिशिएंसी, और जो नॉर्मल है उसमें O2 की मतलब ज़्यादा होगी। ठीक है, अब आगे चलते HbS दोनों में डिजीज पर्सन, यदि मतलब देखना, यदि HB और HbS है तो वो पर्सन नॉर्मल होगा। ठीक है, नॉर्मल है। वह HbH HbS है तो डिजीज पर्सन है, यानी कि उससे डिजीज है। ठीक है, अब इसके बारे में देख लेते क्या लिखा मैंने। निम्न ऑक्सीजन तनाव में उत्परिवर्तित HB अणु में बहुलीकरण हो जाता है, यानी पॉलीमॉर्फिज्म हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण आरबीसी का आकार द्वि अवतल में से बदलकर दात्राकार हो जाता है। ठीक है, यानी हंसिया आकार का। अब HbA और HbS सिकल्ड शेप आरबीसी की वजह से प्लाज्मोडियम इनके अंदर ग्रो नहीं कर पाता, जिससे अपन को ऐसे पर्सन को मलेरिया के अगेंस्ट इम्यूनिटी प्राप्त हो जाती है, जैसे मैंने अभी आगे भी आपको बताया था, तो आप यहाँ लिखा हुआ भी है। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया NG6PD प्रोवाइड नेचुरल इम्यूनिटी मलेरिया। ठीक है, ये इम्यूनिटी का नाम है, ये आप याद भी कर सकते, वैसे आएगा नहीं। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया। अब इसके कुछ मतलब महत्वपूर्ण वो देख लेते पॉइंट। HbS जीन इज कोडोमिनेंट। ठीक है, मतलब कि साथ में डोमिनेट करते हैं, तभी सिकल सेल एनीमिया होगा। अगर एक होगा HB और एक होगा HbS तो वो पर्सन नॉर्मल होगा। ठीक है, डिजीज इज ऑटोसोमल रिसेसिव, जो डिजीज होती है ऑटोसोमल रिसेसिव होती है। ठीक है, डोमिनेंट नहीं होती है, याद रखना, ये आता भी है। ठीक है, इससे इम्पोर्टेंट मार्क भी कर लेना। सब्स्टिट्यूशन ऑफ GAG ग्लूटामिक एसिड टू GAG यानी बैलिन में। ठीक है, प्लीरोट्रॉफिक जीन इफेक्ट है सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, ये तो मैंने उसका तो एग्जाम्पल ही है। ठीक है, अब देखते हैं फिनाइल कीटोयूरिया। ठीक है, जो होता है इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। ठीक है, यह फिनाइल कीटोन्यूरिया का फॉर्मूला। ठीक है, नॉर्मल pH फिनाइल। ठीक है, कीटोन्यूरिया फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज ये एंजाइम होता है। ठीक है, ये एंजाइम जब इसमें डलता है तो ये बन जाता है, इससे टायरोसिन बनाता है। ठीक है, टायरोसिन के काम क्या है? मेलानिन, थायरॉक्सिन, एड्रेनिल, इनका मतलब लेवल बनाए रखना। अब यदि डिफेक्टिव pH हो गया, ठीक है, ठीक है, तो फिनाइल एलानिन है, जे टायरोसिन नहीं बनेगा, टायरोसिन नहीं बनेगा तो मेलानिन नहीं बनेगा, थायरॉक्सिन एड्रेनिल नहीं बनेगा। ठीक है, तो ऑक्सी और फिनाइल एलानिन इसकी अनुपस्थिति में इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो देखना क्या होगा, तो फिनाइल पारुविक एसिड, फिनाइल कीटोन, ये दो बनेंगे। ठीक है, जिससे डिपोजिशन इन ब्रेन, ये फिनाइल पारुविक एसिड जो ब्रेन में इसका डिपोजिशन हो जाता है। ठीक है, तो जिससे ब्रेन डैमेज हो जाता है अपना। ठीक है, फिनाइल कीटोन एक्सक्रीटेड फ्रॉम किडनी। ठीक है, किडनी से निकलता है फिनाइल कीटोनेरिया। ठीक है, तो ये आपका प्लियोट्रॉफिक इफेक्ट ख़त्म हो चुका है। ठीक है,
और ऐसे ही मैं भी आगे इसके सेक्स डिटर्मिनेशन भी लाऊंगा जेनेटिक्स का, ठीक है। और एंटू फिक्सेशन के बैक्टीरिया वगैरह मैं बताऊंगा, वो भी सिंगल वीडियो में, वो भी 5 से 6 मिनट की वीडियो में। तो ठीक है, तो आप जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए, ठीक है। और थैंक यू वीडियो देखने के लिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करना, ठीक है, सब्सक्राइब करना, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइज।